Hello, scholars. This is Yash, and welcome back to SSC Point. So, let us first discuss what we have to do in today's session. In the last session, we introduced adverbs. I hope you remember. So, in today's session, we have to continue adverbs with their kinds. Because in the last session, together with the definition of adverbs, we learned about the kinds of adverbs. But we just read about the adverbs. But in today's session, we have to do elaboratively. We have to learn the kinds of adverbs elaboratively. So, each session would be denoted to each kind of an adverb. So let us start, guys, without wasting any time. So first of all, let me choose the color of the pen because it is a black slide, so only white color would be can be used over here, है ना, in the slides. ठीक है. So kinds of adverbs हम करेंगे because in the last slide, in the last session, we learned about the definition. ठीक है. तो I hope आपको समझ में आया होगा last session में जो भी मैंने adverb बताया था. Adverb थोड़ा कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है because इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट आई होप कि जो मैंने लास्ट सेशन इंट्रोडक्शन का था मेरा एडवर्ब्स का वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से. एंड ऊपर ऊपर से वी डिड सुपरफिशियल, वी जस्ट रेड अबाउट द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, है ना. हमने सबको इलैबोरेटिवली नहीं किया था, है ना, इन अ गुड मैनर. हमने बस ऊपर ऊपर से देखा था कि भाई एडवर्ब्स ऑफ जो एडवर्ब्स होती है उनके काइंड्स कितने होते हैं, है ना. लाइक एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो आज हम धीरे-धीरे हर एक काइंड को पढ़ेंगे एडवर्ब्स की, और इनके यूजेस बहुत सारे होते हैं. दे आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन लाइक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसके काइंड्स के बेसिस पे रूल्स बहुत बनते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब्स ऑफ मैनर. तो सबसे पहले बताइए मैनर का मतलब क्या होता है. एक होता है मैनर, एक होता है मैनर्स. दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. मैनर जो होता है ये वाला है, इसका मतलब होता है वे. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वे. जो मैनर्स होता है, ये वाला मैनर्स, इसका मतलब वे नहीं होता, इसका मतलब होता है एटिकेट्स. ठीक है, तो एटिकेट्स क्या हो गया, मैनर्स हो गए, लेकिन मैनर क्या हो गया, वे. वे मतलब तरीका, काम करने का तरीका. तो जो भी आपका एक्शन होता है उसका जो तरीका है, इट इज शोन बाय एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक. देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्ब्स व्हिच शो हाउ समथिंग इज डन, कि भाई कोई भी काम किया जाता है वो कैसे किया जाता है. हाउ. तो बेसिकली आपको किस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, हाउ, हाउ समथिंग इज डन, कि भाई कैसे जो भी होता है एक्शन होता है कैसे होता है, क्या तरीका है, किस तरीके से होता है. ठीक है, एंड आंसर हाउ. ठीक है, आंसर करता है हाउ का. और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे जिसके बेसिस से यू कैन आइडेंटिफाई एन एडवर्ब इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ठीक है, आई होप आपको वो याद होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एग्जांपल्स ऑफ सच काइंड. देखो ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर के एग्जांपल है. ठीक है, ये सारे जितने भी वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं सारी एडवर्ब्स हैं, एंड यू कैन यूज दीज वर्ड्स व्हेन यू हैव टू शो द मैनर ऑफ योर एक्शन, कि भाई आपने जो काम किया है वो कैसे किया या करने वाले हो. जैसे वेल, सपोज वेल हो गया. सबको इलैबोरेटिवली एक एक करके स्टेटमेंट नहीं बता पाऊंगा बिकॉज दे आर मैनी. बट मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ के एग्जांपल ले सकता हूँ और बाकी को आपको खुद मेहनत करनी है बाकी के वर्ड्स पे. ठीक है, तो जितने तो नहीं, सभी तो नहीं बता सकता, लेकिन जैसे भी यूज हो सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो कॉमन वर्ड्स हैं वो आपके सामने लिख दिए हैं, जिसमें से एक दो का एग्जांपल आई विल बी टेलिंग यू राइट ओवर हियर. उससे आपको आइडिया हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले वेल. ठीक है, सपोज करो somebody ask you, you are doing something. ठीक है, you are doing something. ठीक है, एंड यू हैव डन योर वर्क. ठीक है, तो सपोज करो यू आर इन ऑफिस एंड योर कॉलीग कम्स, कि भाई क्या काम तेरा हो गया, कैसा हो गया. नहीं नहीं, आप काम कर रहे हो एंड यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आपने अपना काम कर दिया, एंड योर कॉलीग कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, और कॉलीग आपसे पूछता है काम कैसा हुआ. काम कैसा हुआ, या कोई बॉस पूछता है, कोई भी मान लो, वो पूछता है हाउ डिड यू डू योर वर्क, कैसे हुआ काम. एंड यू सेड आई डिड वेल. ठीक है, मैंने जो काम किया है वो अच्छे से किया है. ठीक है, अब यहाँ पे काम करने का तरीका किससे प्रेजेंट हो रहा है, वेल से प्रेजेंट हो रहा है. तो वेल क्या एक तरह की एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है. फ्रेंड्स याद रखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ यू आर लर्निंग, इफ यू आर एबल टू learn all the kinds of adverbs, then you will be able to distinguish among the adverbs of like different kinds. ठीक है, तो इसलिए काइंड थोड़ा सा याद रखना जरूरी है. अभी तुम्हारे काम करने के तरीके को बता रहा है कि जो काम was given by your boss, बॉस ने जो तुम्हें काम दिया था, how did you do that work, है ना, वो काम कैसे किया है. तो कैसे आप बताओगे कि तुमने अच्छा किया है, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द वर्ड्स, ड्यू टू द यूज ऑफ द वर्ड व्हाट, एडवर्ब. ठीक है, वेल क्या है, वेल से आप ये बता रहे हो कि जो काम हुआ अच्छा हुआ, और वेल क्या एक तरह का एडवर्ब है विच इज शोइंग योर मैनर ऑफ योर वर्क व्हिच यू डिड, है ना. तो इससे क्या है, आपका पता लगेगा कि जो भी एक्शन हो रहा है उसका तरीका. ठीक है, डज. सो ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, सबके बारे में मैं एग्जांपल नहीं दे सकता बिकॉज़ कुछ आपको ही मेहनत करना है, एंड दे आर वेरी कॉमन इफ यू हैव बीन लर्निंग इन स्कूल. ओके, सभी पढ़ रहे होंगे, इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीजीएल, आई विल होप कि भाई आपको सारे कॉमन वर्ड्स पता होंगे बिकॉज़ यू मस्ट हैव वर्क्ड हार्ड इन योर लाइफ, है ना. तो
इन योर स्कूल्स आल्सो, इन योर कॉलेजेस। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, वो सारे आपकी लाइफ में बार-बार आए हुए आए होंगे, है ना? जैसे सो हो गया, डज़ हो गया, हार्ड हो गया, ऑनेस्टली हो गया। ऑनेस्टली का मतलब क्या होता है? ईमानदारी से काम किया गया, है ना? तो अगर सपोज़ करो कि भई मेरे को एक ऑफिसर के बारे में बता रहा है हू इज़ एन आईपीएस ऑफिसर एंड आई हैव टू से कि भाई ये अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। तो हाउ विल आई से दिस? आई विल बी यूजिंग एन एडवर्ब ऑफ मैनर कि भाई ही डज़ एवरीथिंग ऑनेस्टली। ऑनेस्टली इज़ व्हाट? ऑनेस्टली इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर व्हिच इज़ शोइंग द वे ऑफ हिज ड्यूटी ऑफ हिज डूइंग द वर्क, डूइंग हिज ड्यूटी। आई एम टॉकिंग अबाउट आईपीएस ऑफिसर्स वर्क, है ना? आईपीएस ऑफिसर्स ड्यूटी। तो आप कैसे पहचान सकते हो कि काम करने का तरीका विद द यूज़ ऑफ दीज़ वर्ड्स? स्मार्टली, जो भी काम किया स्मार्टली किया, जो भी काम किया फास्ट किया। फास्ट काम करने के लिए लगा लो, जैसे ये लगा लो कि भाई सपोज़ करो देयर इज़ माय फ्रेंड बहुत तेज़ भागता है, तो हाउ विल आई से दिस? आई विल से कि माय फ्रेंड रन्स फास्ट। तो उस केस में जो फास्ट हो गया वो क्या हो गया? एक तरह का एडवर्ब मैनर हो गया, बता रहा है कि भाई वो भागता कैसे है, कैसे भागता है। अब फास्ट से मुझे याद आया, फास्ट होता है, लेकिन फास्टली नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है? मोस्ट ऑफ द केसेज़ most of the candidates do not know how to use that word. They think that fastly is a word. It doesn't exist at all. ठीक है? तो fastly कोई word नहीं होता, fast ही होता है, जो होता है ध्यान रखना। fastly नहीं होता है। डायरेक्ट जैसे सपोज़ करो somebody comes my home, ठीक है? और मैं बोलता हूँ कि भाई तुम कैसे आए? ठीक है? घर से आए, ऑफ़िस से आए, ठीक है? तो वो बोलता है कि मैं घर से सीधा आया हूँ। तो कैसे आया है, कैसे आया? डायरेक्ट आया है। तो डायरेक्ट इज़ व्हाट? प्रेजेंटिंग द वे ऑफ हिज़ कमिंग माय होम, है ना? तो इसीलिए डायरेक्ट क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। हैपीली, ठीक है? जो भी मैं काम करता हूँ हैपीली करता हूँ। लाउड, ठीक है? लाउडली कुछ डिफरेंसेस भी इनके बीच में आई विल बी लेटिंग यू नो फर्दर। एज़, ठीक है? बैडली, फ्रीली। तो दीज़ आर सम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, ठीक है? मैनर आई मीन। तो ये क्या है? आपका काम आएँगी टू शो योर एक्शंस, हाउ यू डू योर एक्शंस, हाउ यू डू योर वर्क, ठीक है? अब इनको थोड़ा धीरे अच्छे से पढ़ लेते हैं। अच्छा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है आपको दिखेगा आखिर में उनके एलवाई। क्या दिखेगा? एलवाई। अच्छा इस पे तो चलेगा ही नहीं। व्हाइट, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चेंज द कलर नाउ। सो जितने भी आपको एडवर्ब्स ऑफ मैनर दिखेंगे वो आखिर में एलवाई से एंड होंगे। मैं जितने भी नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ठीक है? मोस्ट बोला मैंने, ऑल नहीं बोला, ठीक है? यानी कि बहुत से ऐसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं जिनके आखिर में एंड होता है जिससे एलवाई से, लेकिन नॉट ऑल, ठीक है? सभी नहीं होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल देख लो, ठीक है? यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? एडजेक्टिव, एडवर्ब मतलब और ऐसा भी होता है कभी-कभार जो एडवर्ब बनते कैसे हैं, वो एडजेक्टिव से बनते हैं। जब भी मैंने आपको बताया था कि भाई एक जुगलबंदी होती है, कॉम्बिनेशन होता है, जैसे नाउन का प्रोनाउन के साथ कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे ही एडजेक्टिव का एडवर्ब के साथ होता है। व्हाई? बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स आर फ्रॉम एडजेक्टिव्स ओनली, ठीक है? तो जितने भी या बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव से ही बनते हैं। आखिर में एलवाई लगा दोगे एडजेक्टिव के, मोस्टली बोल रहा हूँ, मोस्टली नॉट ऑल, ठीक है? तो एलवाई लगा दोगे एडजेक्टिव के तो वो क्या बन जाएँगे? एडवर्ब बन जाएँगे। लाइक स्लो, स्लो में अगर तुम एलवाई लगा दोगे वो एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है? ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, वाइज़, वाइज़ली, काइंड, काइंडली, डिवोटेड, डिवोटेडली, ठीक है? नोइंग, नोइंगली, फूलिश, फूलिशली। तो इससे क्या पता लगता है कि कुछ एडवर्ब्स या बहुत से एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव्स के आखिर में एलवाई बन के बन जाते हैं, ठीक है? और ये क्या बताते हैं आपके काम करने का तरीका या कोई भी आप एक्शन कर रहे हो उसका तरीका बताते हैं, ठीक है? आई होप यू गॉट टू नो दिस स्लाइड, वेरी ईज़ी, है ना? वेरी सिंपल। और यहाँ पे ये बॉक्स में लिखा हुआ है कि भई कुछ रूल्स भी होते हैं कि भई तुम एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हो, ठीक है? कुछ रूल्स भी होते हैं। सभी एडजेक्टिव में आखिर में एलवाई नहीं लगता, सभी में नहीं लगेगा। मैंने जभी भी शुरुआत में बोला सभी में नहीं, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स में एलवाई लगा दो, एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन अब कुछ रूल्स भी देखने हैं बिकॉज़ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर योर बेसिक्स। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है कि कुछ एडजेक्टिव्स आखिर में क्या होता है? एल लेते हैं, है ना? आखिर में एल होता है कुछ एडजेक्टिव्स के। उसमें क्या करते हैं? एल होता है या ई होता है, ठीक है? उसमें हम क्या करते हैं? सिंपली एलवाई ऐड कर दो। क्या कर दो? एलवाई ऐड कर दो, ठीक है? लाइक ओवर हियर। नाइस है, ठीक है? नाइस के आखिर में ई आ रहा है, ठीक है? तो मैंने क्या करा? एल-वाई ऐड कर दिया, नाइसली। तो ये रूल्स यू विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन बट बेसिक्स के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू एंड आई डू नॉट रिमेंबर दीज़ रूल्स बिकॉज़ मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बिकॉज़ आई नो हाउ आई मोस्ट नो मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स, ठीक है? देयर स्पेलिंग्स एंड देयर यूसेजेस तो मुझे पता है, ठीक है? तो अगर तुम ऐसे ही बार-बार मतलब इंग्लिश पढ़ते रहोगे, तो इंग्लिश के एनवायरनमेंट में रहोगे, सराउंडिंग्स में रहोगे, यू विल नेवर बी एबल टू यू विल नॉट एवर नीड टू लर्न दीज़ रूल्स बिकॉज़ दे आर वेरी बेसिक्स, ठीक है? बट बेसिक्स बिगिनर्स के लिए बताना ज़रूरी है कि कुछ एडजेक्टिव्स में आखिर में क्या होता है?
ये एडजेक्टिव्स है सारे, ठीक है? एडजेक्टिव्स में आखिर में क्या होता है? ई होगा, ये एल होगा, ठीक है? तो उसमें हम एडवर्ब बनाने के लिए एल वाई ऐड कर देते हैं, ठीक है? नाइस का नाइसली, पोलाइट, पोलाइट का मतलब आई होप यू नो, है ना? पोलाइटली। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब मैनर की बात कर रहे हैं, एक्शन को। जैसे अब देख लेते हैं, नाइस का एज एन एडजेक्टिव है, नाइस एक एडजेक्टिव है, हाउ विल यू से दिस वर्ड? यू आर नाइस, ठीक है? तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है? अब ये क्या हुआ है यहाँ पे? नाइस एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है? इट इज नॉट मॉडिफाइंग योर वर्क, योर एक्शन, ठीक है? इट इज मॉडिफाइंग दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट। यू क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है? अब नाइसली, नाइसली क्या है? एडवर्ब बन गई। अब इसको कैसे यूज करोगे? सिंपल, यू डिड नाइसली, ठीक है? जो भी तुमने काम किया बहुत अच्छा किया। अब यहाँ पे ये इसके लिए थोड़ी ना है, क्योंकि इसके लिए तो एडजेक्टिव आता है, इसके लिए है ये किसके लिए है? इसके लिए है, जो कि एक तरह का एक्शन है, काम है। तो एडवर्ब इससे पता लगता है कि भई एडजेक्टिव में आखिर में ई आ रहा हो, एल आ रहा हो, एल वाई लगा दो, एडवर्ब बन जाएगा। एंड एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, ठीक है? एडवर्ब का काम होता है केवल एक्शन को मॉडिफाई करना। अब इसमें क्या लिखा है कि देयर आर सम एक्सेप्शन टू दिस रूल। हमेशा ऐसा नहीं होता कि एडजेक्टिव के आखिर में ई आए और एल आए तो आप क्या करो? एल वाई लगा दो। हमेशा ऐसा नहीं होगा, लाइक ओवर हियर। शुरू में आखिर में ई आ रहा है तो अब क्या करा? ई हटा दिया, एल वाई लगा दिया। ठीक है? तो एक्सेप्शंस हर सब्जेक्ट में होती है, तो यू मस्ट नो द एक्सेप्शंस आल्सो। ठीक है? तो ट्रू में मैंने पहले ई हटाया फिर एल वाई लगाया। यहाँ पे क्या था? ई को लगे रहने दिया, एल वाई लगा दिया। लेकिन एक्सेप्शंस भी होती हैं। ट्रू, ट्रूली, होल, होली, ड्यू, ड्यूली, फुल, fully. And these are very basic words. I hope you know the meaning of all of these words because they are important. ठीक है? आई होप ये स्लाइड कंप्लीट हो गई हो, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके आखिर में क्या होता है? वाई होता है। नाउ दिस टाइम व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू change the color to white, from black to white, because the slide is black, so what would be working over here in the slide, on the slide, ठीक है? अब देखो, एडजेक्टिव्स जो होते हैं आखिर में जिसके वाई होता है तो हम क्या करते हैं? वाई को रिमूव कर देते हैं और हम क्या करते हैं? आई एल वाई को ऐड कर देते हैं टू मेक देयर एडवर्ब्स। जैसे क्रेजी है, क्रेजी में आखिर में क्या है? वाई है। तो मैं क्या करूंगा? क्रेजी में से वाई निकाल के आई एल वाई लगा दूंगा, क्रेजीली। ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ठीक है? हैप्पी, हैप्पीली, ठीक है? और रूल नंबर 3 आई होप समझ में आ गया होगा। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? व्हेन द एडजेक्टिव, हाँ, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसके आखिर में एलई होता है, एलई। तो क्या करो? सिंपली चेंज करो, जो ई है ना, जो ई है, जो एल ही में ई है, उसको चेंज करो वाई में, ठीक है? टू मेक देयर एडवर्ब्स, एडवर्ब्स बनाने के लिए। जैसे सिंगल है, सिंगल में आखिर में एलई है, एलई है। तो अब क्या करना है तुम्हें? अब क्या करना है? वी सिंपली चेंज ई को केवल वाई में कन्वर्ट कर दो बस, एल को वैसे ही रहने दो। सिंगल, सिंगली, डबल, डबली, ठीक है? आई होप रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है इन रूल्स पे। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? रूल नंबर 4 कहता है कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसके आखिर में क्या होता है? एल ई होता है। क्या होता है? एल ई होता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, जो ई होता है, एल ई में से जो ई होता है, ठीक है? उसको निकाल देते हैं और वाई को ऐड कर देते हैं, वाई को ऐड कर देते हैं। जैसे आइडल, आइडल में क्या आखिर में एल ई है, ठीक है? तो इस केस में ई को निकाल दो और वाई को ऐड कर दो। आइडल, आइडली, नोबल, नोबली, हॉरिबल, हॉरिबली, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, ठीक है? इन सब का मतलब पता भी होगा। रूल नंबर 5 क्या कहता है? अगर कोई एडजेक्टिव है जिसके आखिर में ये आ रहा है, आईसी, आईसी आ रहा है, आईसी, ठीक है? तो उस केस में क्या कर दोगे? सिंपल एएलएलवाई ऐड कर दोगे, एएलएलवाई, ठीक है? मतलब आईसी के बाद ही एएलएलवाई ऐड कर दोगे उनका एडवर्ब बनाने के लिए। लाइक आयरनिक, आयरनिक, आयरनिक में क्या करा? आखिर में क्या आ रहा है? आईसी आ रहा है, कुछ नहीं है, एएलएलवाई ऐड कर दो, आयरनिकली। ये क्या लिखा है? रियलिस्टिक, है ना? रियलिस्टिक, तो रियलिस्टिकली। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है, एज़ आई टोल्ड यू एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो पब्लिक में ऐसा नहीं होगा कि तुमने क्या करा? पब्लिक के बाद ये लगा दिया, है ना? तुम्हें क्या करना है? पब्लिक में केवल एल वाई लगेगा, पब्लिकली, ठीक है? तो स्पेलिंग्स याद रखो और सिंपल है और समझ में आ जाएगी, ठीक है? आयरनिक और रियलिस्टिक में थोड़ा क्या लगाओ? ये वो लगाओ, लेकिन पब्लिक में ये नहीं लगता। पब्लिक इस रूल को फॉलो नहीं करता, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है? अब रूल नंबर 6 पे चलते हैं। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? देयर आर सम एडजेक्टिव्स एंडिंग विद, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको आखिर में क्या होता है? एलवाई होता है।
है ना? इसके आखिर में एल वाई होता है। गिव मी अ मोमेंट। क्या होता है? एल वाई होता है। एंड फॉर्म्ड एडवर्ब्स बाय एडिंग मैनर, यानी कि कभी कभार कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे दिखेंगे तुमको जिसमें एक वर्ड, पूरा वर्ड ऐड करना पड़ेगा टू मेक देयर एडवर्ब, बिकॉज उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट करने से वो डायरेक्टली एडवर्ब नहीं बनेगा, एक नया वर्ड ऐड करो। मैनर, क्या है? मैनर। तो मैनर का मतलब ही क्या होता है? तरीका। तो एडवर्ब बन जाएगा। लाइक ओवर हियर, जैसे ये एग्जांपल्स है। नाउन, एक नाउन है काउ, कावर्ड। कावर्ड का मतलब क्या हो गया? कायर। ठीक है, ये नाउन है। ठीक है, अब ये जो कावर्ड है इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? ये होगा एडजेक्टिव। ठीक है, इससे ये पता लगा कि सारे वर्ड जिसके आखिर में एल वाई होता है वो एडवर्ब नहीं होता है। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसके आखिर में एल वाई होगा, फिर भी वो एडजेक्टिव होगा। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जिस वर्ड के आखिर में एल वाई होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, बट नॉट ऑल टाइम, है ना? तो नाउन कावर्ड, ठीक है, जिसका मतलब कायर। एडजेक्टिव कावर्डली, ठीक है, मतलब वही है। एडवर्ब क्या बनेगा? कावर्डली मैनर। ठीक है, अब क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई पहली एल वाई लगा है, तो उसका कोई रूल नहीं है कि अगर पहली वर्ड में एल वाई लगा तो उसको एडवर्ब बना दो। तो ऐसे कुछ वर्ड जिसके आखिर में एल वाई होता है पहले से ही, वो एडजेक्टिव होता है, तो उसमें मैनर लगा के क्या करते हो? एडवर्ब बनाते हो। ठीक है, निगर्ड, निगर्ड का मतलब क्या होता है? निगर्ड का मतलब शायद कंजूस ही होता है। ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो यू विल बी टेलिंग इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, निगर्ड, निगर्डली, निगर्डली मैनर। माइजर, माइजर का मतलब भी कंजूस ही होता है। माइजरली, माइजरली मैनर। स्कॉलर विच इज अ नाउन, स्कॉलर सॉरी, स्कॉलरली, हाँ स्कॉलरली। और एडजेक्टिव है ये, स्कॉलरली मैनर, एडवर्ब बन गया। ठीक है, तो मैनर ऐड कर दो उस वर्ड में, उस एडजेक्टिव में जिसके पहले ही एल वाई मौजूद है, तो उसमें तुम एडवर्ब कैसे बनाओगे? द वर्ड मैनर ऐड करके। जैसे एग्जांपल, ही इज अ कावर्ड, ठीक है, कायर है वो। ही इज अ कावर्डली मैन, अब यहाँ पे ये हो गया एडजेक्टिव एंड इट इज मॉडिफाइंग नाउन दैट इज मैन। ठीक है, कि वो आदमी तो है, इंसान तो है, लेकिन कैसा है? कावर्डली, कायर है। उसपे ही बिहेव्स हिमसेल्फ इन अ कावर्डली मैनर। अब ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एंड ये पूरा एडवर्ब जो है ना, किसको मॉडिफाई कर रहा है? बिहेव्स को, कि वो उसके बिहेव करने का तरीका क्या है? उसके बिहेव करने का तरीका है कि वो कावर्डली बिहेव करता है। ठीक है, जो उसका तरीका है कावर्डली है, यानी कि कायरता पूर्वक, मतलब जो भी हिंदी बना लो वही है। एंड विद दिस स्लाइड इज आल्सो कंप्लीटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्या कह रहा है? अपार्ट फ्रॉम द अबव रूल्स, जितने भी रूल्स तुम्हें बताए हैं मैंने, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि एडजेक्टिव्स कुछ ऐसे होते हैं जिसके आखिर में एल वाई होता है। ठीक है, वो एडजेक्टिव ही होते हैं। मतलब मैंने तुम्हें बताया कि कुछ वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स कैसे बनते हैं कि आखिर में एल वाई होता है किसी वर्ड के। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके आखिर में एल वाई होता है और वो एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे मैनली, गिव मी अ मोमेंट, आई थिंक यस, पेन चेंज करना पड़ेगा। कर दिया। मैनली, मैनली का मतलब क्या हो गया? मर्दाना, है ना? तो ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, मास्टरली, लवली, ठीक है, वीकली, और ये क्या है? होमली, टाइमली, लवली दोबारा लिख दिया। ठीक है, गुडली, गुडली भी होता है और गॉडली भी होता है। ठीक है, ब्रदरली है, ब्रदरली तो सुना होगा, एल्डरली भी सुना होगा, फ्रेंडली भी सुना होगा। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो क्या है, जो क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। तो यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे तुम्हें दिखेंगे जिसके आखिर में एल वाई होगा, बट दे आर नॉट एडवर्ब्स, दे आर एडजेक्टिव्स। एंड दे आर ओनली टू बी यूज्ड लाइक एडजेक्टिव्स। ठीक है, एंड यू डू नॉट हैव टू गेट पजल्ड because they are very common words, and what you have to do, you have to just remember these words. ठीक है, जैसे फ्रेंडली तुम्हें याद है, हमेशा से यूज करते आ रहे हो, दैट इज व्हाई यू नो द वर्ड फ्रेंडली, एंड यू मस्ट नो दैट वर्ड इज एडजेक्टिव, है ना? तो इनको तुम, ये जितने भी वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे। ठीक है, एग्जांपल बताने की जरूरत है। जैसे अगर सपोज करो कि भाई एक लड़की है एंड शी टॉक टू मी ऑल द टाइम एंड शी बिहेव्स पोलाइटली। ठीक है, तो अगर मेरे को बोलना हो कि भाई उसका फ्रैंक नेचर है, एंड आई हैव टू यूज द वर्ड दैट इज एन एडजेक्टिव, फ्रेंडली। ठीक है, मेरे को बोलना हो कि भाई बहुत वो फ्रेंडली है, तो हाउ विल आई से? आई विल बी सेइंग शी इज वेरी फ्रेंडली। तो अब इस केस में जो फ्रेंडली है वो क्या है? किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एडवर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है कि शी एज अ कॉम्प्लीमेंट शी इज फ्रेंडली, वो फ्रेंडली है। ठीक है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, शी डिड हर वर्क फ्रेंडली। ये लिखना गलत होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में फ्रेंडली को एडवर्ब की तरह बना रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह बना रहा हूँ, और इसको मैं मॉडिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई डिड को मॉडिफाई करो, कि भाई वो जो एक्शन करती है, काम करती है, उसको मॉडिफाई करो यूजिंग द वर्ड फ्रेंडली। बट फ्रेंडली कैन नॉट मॉडिफाई द एक्शन वर्ड दैट इज डिड, कि वो अपना काम बहुत
फ्रैंक मैनर में करती है ना? तो मैं फ्रेंडली का यूज़ नहीं कर सकता, आई वुड हैव टू से फ्रैंक मैनर, ठीक है? दैट इज़ व्हाई फ्रेंडली यूज़ नहीं हो सकता है एज़ एन एडवर्ब, तो इसलिए ये गलत हो गया। फ्रेंडली कैन ओनली बी यूज्ड लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है? तो आई होप अब डिफरेंस भी बता दिया, समझ में आ गया होगा कि जितने भी वर्ड्स हैं एडवर्ब की तरह यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है? लाइक ओवर हियर, ठीक है? दे कैन ओनली बी यूज्ड लाइक एडजेक्टिव्स, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल था। अब कुछ डिफरेंसेस हैं, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही व्हाट ईज़ी है, सिंपल है। ये डिफरेंस बताना ज़रूरी है बिकॉज़ इफ यू डू नॉट नो द डिफरेंस, इफ यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश these कॉमन वर्ड्स बिटवीन these कॉमन वर्ड्स, सो व्हाट वुड हैपन, यू वुड बी लूजिंग योर मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, लाइक मंथ और मंथली के बीच में आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए। मंथली एक तरह का एडजेक्टिव होता है, मंथ कैसे यूज़ करोगे? मंथ एक तरह का नाउन होता है, बट मंथ से पहले आर्टिकल ए लगा दोगे, सो इट दैट विल बिकम एन एडवर्ब। लाइक ओवर हियर, मंथली क्या होता है? गिव मी अ मोमेंट, आई हैव टू चूज़ द ब्लैक कलर। सो मंथली क्या होता है? मंथली एक तरह का एडजेक्टिव होता है, ठीक है? नॉट यूज्ड एन एडवर्ब, एडवर्ब की तरह यूज़ नहीं करोगे, ठीक है? नॉट। लेकिन मंथली सॉरी लेकिन मंथ 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 से पहले आर्टिकल ए लगा दोगे तो वो एडवर्ब की तरह काम करेगा। जैसे जैसे तुमने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि भाई तुम्हें बोलना हो कि भाई मैं इतने पैसे कमाता हूँ महीने में, तो उस केस में कैसे बोलोगे? ये इसी के मैंने एग्जांपल लिए हैं। अगर तुम बोलते हो आई वेस्टेड माय मंथ या मंथली इनकम, दोनों में से कौन सा सही होगा? कि भाई मैंने अपनी जो महीने की इनकम है वो वेस्ट कर दी है। ठीक है? महीने की इनकम है वेस्ट कर दी है। ग्रामेटिकली बोलूँगा तो इनकम क्या एक तरह का नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, तो उस केस में मंथली आएगा, मंथ नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज़ मंथली क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव है। तो केवल एडजेक्टिव ही नाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं, ग्रामेटिकली बता दिया। लेकिन अगर सिंपल वे में समझो कि मंथ की इनकम, तो मंथ इनकम तो बोलेंगे नहीं, मंथली इनकम बोलेंगे, है ना? तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मंथ नहीं आएगा। तो मंथ इनकम, जो मंथ इनकम अगर तुम बोलते हो कुछ नहीं होता है, मंथली इनकम होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। जॉन अर्न्स $40, ठीक है? डॉलर्स आई मीन मंथली या अ मंथ। अब इस केस में क्या होगा कि जो जॉन है वो महीने में $40 कमाता है। तो अब इस केस में मंथली होगा या मंथ होगा? अब यहाँ पे बात है कमाने की, एक्शन की, और एक्शन को कौन मॉडिफाई करता है? एक्शन का तरीका कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, और वी नो कि भाई अगर मंथ से पहले आर्टिकल ए लगा दोगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। तो इस केस में ये आएगा, ये नहीं आएगा। बिकॉज़ मंथली कैन नॉट मॉडिफाई अ वर्ब, एन एक्शन, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो अर्न है, अर्निंग क्या होता है? एक तरह का एक्शन होता है, सो दैट इज़ व्हाई अर्न कैन ओनली बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब, ठीक है? तो ये क्या है? एडवर्ब है, तो इसके बीच में आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद है देयर आर फ्यू वर्ब्स ऑफ मैनर व्हिच कैन ओनली बी यूज्ड इन एडजेक्टिव। अच्छा, कुछ एडवर्ब्स ऑफ मैनर ऐसे होते हैं अब तो मैंने आप तक ये बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एलवाई के फॉर्म में होते हैं, वो एडजेक्टिव ही रहते हैं, एडवर्ब नहीं होते हैं। कुछ मैंने, ठीक है? वो एडवर्ब्स नहीं रहते हैं, एडजेक्टिव रहते हैं। लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स भी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर आई मीन कुछ एडवर्ब्स ऑफ मैनर भी ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम कर जाते हैं। जैसे फास्ट, स्ट्रेट, अच्छा मैंने बता दिया ना फास्टली कुछ नहीं होता है, फास्ट ही होता है। स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, लेट, हाई, सेफ, क्वाइट एंड लाइट। अब देखो, ये सारे क्या हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, ठीक है? अब ये सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर है तो इनको है ना तुम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? डिफरेंसेस मैंने तुम्हारे सामने लिख दिए हैं। ये है एक्टिंग एज़ एन, ओहो यार! गिव मी अ मोमेंट। ये ब्लैक एंड व्हाइट में स्लाइड में ऐसे ही होता है। एक्टिंग एज़ एन एडवर्ब, ये है एक्टिंग एज़ एन एडजेक्टिव। मतलब ये जो एग्ज़ाम्पल तुम्हारे सामने लिखे हैं ना, यही मैंने एग्ज़ाम्पल उठाए हैं और एडजेक्टिव की तरह भी काम करवाने के लिए बोला है उनको और एडवर्ब के लिए भी। सबसे पहले देख लेते हैं ये सारे वर्ड जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, एडवर्ब की तरह कैसे काम करेंगे। पॉल वर्क्स हार्ड, पॉल वर्क्स हार्ड, पॉल कैसे काम करता है? हार्ड काम करता है, मेहनती काम करता है, कठिन काम करता है। तो अब इस केस में हार्ड एडवर्ब हो गई क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। ये कैसे काम करता है? काम, काम के लिए आई है, वर्क के लिए आई है। अब हार्ड को ही एडजेक्टिव की तरह देख लो। पॉल डज़ हार्ड वर्क। अब इस केस में तुम्हें पता है कि हार्ड क्या है? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आगे क्या है? वर्क है, और वर्क क्या होता है? एक तरह का नाउन होता है। नाउन से क्या है कि पहले केवल क्या आता है? एडजेक्टिव ही आता है उसको मॉडिफाई करने के लिए, हार्ड वर्क। ठीक है? तो अगर ये मैं कहता हूँ हार्ड वर्क, ठीक है? यहाँ पे क्या है? वर्क है, जो कि एक नाउन है, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ कि जो वर्क है, वो कठिन है। तो कठिन की एक तरह की विशेषता बता रहा है किसकी? वर्क की, काम की। तो उससे पहले क्या आएगा? केवल एडजेक्टिव आएगा जो वर्क को मॉडिफाई करेगा, उसकी क्वालिटी बताएगा कि वो काम जो है कठिन है। इस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ और ये सारे सेम ही वर्ड्स हैं। ही स्पोक लाउड, कि वो बहुत तेज़ बोलता है। बहुत तेज़ नहीं मतलब तेज़ बोलता है। तो अब यहाँ पे लाउड किसके लिए है? स्पीकिंग के लिए है, जो कि एक्शन है। तो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। कैसे बोलता है? कैसे बोलता है?
तेज बोलता है। ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, वॉइस के एक तरह का नाउन हो गया, तो नाउन को केवल एक ही चीज मॉडिफाई करेगी जो कि है एडजेक्टिव, तो एडवर्ब ये है, ठीक है। और वहां पे जो लाउड है, यहाँ पे लाउड है, सेम एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्पोक को। और वहां पे जो लाउड है वो एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, वॉइस। चलिए लास्ट, यू रन फास्ट, तुम तेज भागते हो। तुम कैसे भागते हो, कैसे भागते हो, तेज भागते हो। फास्ट किसके लिए है, रन के लिए। दैट इज एन एक्शन, दैट इज अ वर्क। यू आर अ फास्ट रनर। अब इस केस में बता रहा है कि भाई तुम रनर तो हो, लेकिन किस तरह के रनर हो, कैसे रनर हो, तुम्हारे रनर होने की विशेषता क्या है कि तुम फास्ट रनर हो। तुम यानी कि जो फास्ट है वो किसको मॉडिफाई कर, रनर को। और रनर को केवल एक ही चीज मॉडिफाई कर सकती है जो कि एडजेक्टिव। सो फास्ट हैज बिकम एन एडजेक्टिव ओवर हियर। नाउ हियर फास्ट इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये सारे वर्ड्स हैं, सारे एग्जांपल नहीं दे सकता, खुद भी करने तुम्हें कुछ। हार्ड और हार्डली, वेरी कॉमन। हार्ड का मतलब क्या होता है, कठिन होता है। हार्डली का मतलब क्या होता है बताओ। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही। ठीक है, मुश्किल से ही मतलब मुश्किल से ही। जैसे, अच्छा ये क्या बता रहा हूँ, हार्ड का मतलब होता है कठिन, हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एडवर्ब ऑफ मैनर हार्ड इज यूज्ड टू मीन रिजिड। ठीक है, वाइल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, अभी फ्रीक्वेंसी समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो। हार्डली का बस मतलब ये ध्यान रखो, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल। अरे यार ये क्या लिख दिया, से। तो देखो मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, मतलब एक टाइम पे स्ट्रांग थी मेरी हिंदी, व्हेन आई यूज्ड टू टॉप इन माय सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड में टॉप नहीं मार पाया, बट 9th और 10th की जो फर्स्ट है सेकंड है वहां पे टॉप मारा था मैंने। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो हिंदी में तब मैं टॉप मारते, हिंदी में अच्छे आते थे, बट उसके बाद मैंने कभी हिंदी 10th के बाद कभी हिंदी मैंने ट्राई भी नहीं करी, ना ही लिखने की कोशिश करी, मौका ही नहीं मिला। तो दैट इज वाई मेरी हिंदी थोड़ी वीक हो गई है। तो अगर हिंदी में कुछ तुम्हें गलती लग रही है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ठीक है, तो मुश्किल से, तो आई थिंक मैंने सही लिखा है ना। ये ऐसे आएगा मुश्किल से, है ना। तो हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो तो प्लीज फॉरगिव मी। चलो मैं क्या कहता, हार्डली। तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, हार्ड का मतलब होता है कठिन, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। तो हार्ड का मतलब कैसे यूज करोगे, हार्ड तुम यूज कर रहे हो एज एन अच्छे डिफरेंस बता रखे हैं। दोनों ही एडवर्ब हैं, दोनों ही एडवर्ब हैं, दोनों ही एडवर्ब हैं, लेकिन दोनों का काम अलग है। एक हार्ड है एडवर्ब ऑफ मैनर, हार्डली है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हार्ड का मतलब होता है कोई कठिन काम करना या कठिन, और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही। जैसे ऑलिव वर्क्स हार्ड, तो ऑलिव वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे हार्ड किसके लिए है, वर्क के, कैसे काम करती है, कठिन काम करती है, मेहनती काम करती है। ऑलिव हार्डली वर्क्स, इसका मतलब पता है क्या हो गया, हार्डली वर्क्स बहुत मुश्किल से ही काम करती है। ठीक है, तो ये भी इसी के लिए है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस बताया और कुछ नहीं है। हार्ड और हार्डली के बीच में डिफरेंस क्या है, हार्ड का मतलब होता है कठिन, और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही। और फ्री और फ्रीली के बीच में भी डिफरेंस है, देख लो। फ्री और फ्रीली के बीच में डिफरेंस है, ध्यान रखना। जो फ्रीडम वाला है वो कौन सा बताओ। फ्री का मतलब होता है मुफ्त में, ठीक है, विदाउट कॉस्ट। फ्री का मतलब होता है मुफ्त में। ये फ्रीडम वो वाला फ्रीडम नहीं है। ठीक है, फ्री अलग है, फ्रीली अलग है। फ्रीली का मतलब होता है फूफ आजादी वाला फ्रीली। ठीक है, एडवर्ब फ्रीली का मतलब क्या होता है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर। मतलब कि भाई किसी के कंट्रोल में नहीं है तुम। फ्री का मतलब, वी व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट, मनी, तो वी विल यूज फ्री। फ्रीली वी विल बी यूजिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द लिबर्टी। ठीक है, वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन अवर कंट्री, मतलब हम जो है अपनी कंट्री में फ्रीली घूम सकते हैं। फ्रीली घूम सकते हैं मतलब विदाउट एनीवन्स कंट्रोल वी कैन मूव अराउंड इन अवर कंट्री। ठीक है, तो हमारे को किसी का कंट्रोल में रहने की जरूरत नहीं है, तो मतलब हम जो है फ्रीली घूम सकते हैं। ठीक है, हम किसी के बंदिश में नहीं है, आई मीन। उसके बाद है रॉजर गिव्स बर्गर्स फ्री ऑन संडे। ठीक है, रॉजर जो है बर्गर देता है संडे को फ्री में देता है। फ्री में मतलब विदाउट कॉस्ट देता है, पैसे नहीं लेता है। तो आई होप दोनों का मतलब तुम्हें पता चल गया होगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाउड और लाउडली का मतलब क्या हो गया, लाउड है लाउडली है, हाँ। देखो कुछ नहीं है, अलाउड डिफरेंस बताना जरूरी है, बिकॉज दे कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन टू पजल यू। ठीक है, एग्जामिनर ये सब लग सकता है तुम्हें देखने में लगेगा भाई सही तो सेंटेंस है, लेकिन अगर नहीं पता होगा ना तो गलती हो जाएगी। तो इसलिए बता रहा हूँ। अलाउड का मतलब, लाउडली का मतलब क्या है, अलाउड का मतलब वो देखो, दोनों वर्ड सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों का वर्ड क्या है, वॉइस के लिए है। ठीक है, सेम सेम से लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। अलाउड का मतलब होता है इतना तेज बोलना कि समझ में आ जाए। लाउडली का मतलब होता है व्हेन वी टॉक अबाउट नॉइस। ठीक है, नॉइस के बारे में जब बात कर रहे हो तो लाउडली हो जाएगा, यानी कि शोर मचाना। ठीक है, तेज बोलने वाला शोर। ठीक है, तो वो लाउडली हो जाएगा। अलाउड का मतलब हो जाएगा कि इतना बोलो टू मेक समबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं बता दिया तुम्हें। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एंग्री कैंडिडेट्स वर आर्ग्यूइंग लाउडली, जो गुस्से वाले कैंडिडेट्स थे वो आर्ग्यू कर रहे थे लाउडली। लाउडली मतलब कान में दर्द हो गया, शोर मचा रहे थे एक तरीके से, बहुत तेज तेज बोल रहे थे कि
वो जो वॉइस थी वो ऑडिबल नहीं थी, ठीक है, सबके लिए, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं थी सबके लिए। सो लाउडली का मतलब वो होता है कि इतना तेज बोलना कि भाई इट बिकम्स अ नॉइस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, यू गॉट टू स्पीक अलाउड इन ऑर्डर टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड। वो ये है कि भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इतना तेज बोलना पड़ेगा कि भाई सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस केस में अलाउड का यूज वुड बी मच बेटर, ठीक है। और लाउडली का मतलब व्हेन यू हैव टू से समथिंग टू डिस्टर्ब समवन, है ना, या मतलब डिस्टर्बिंग साउंड का यूज करना तो लाउडली। और अलाउड का मतलब कितना बोलना, कितना तेज बोलना कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एज भी क्या होता है, एक तरह का एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। कैसे होता है? एज का मतलब क्या होता है, जैसे। एज का मतलब क्या होता है, जैसे, ठीक है। एक बात तो याद आ गई, ऐसे देखो, एज का मतलब भी जैसे होता है, लाइक का मतलब भी जैसे होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आई विल बी टेलिंग दिस थिंग इन द पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज कंजंक्शन, बट बिफोर दैट इफ यू नो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो एज का मतलब होता है जैसे। अब एज को तुम इन वर्ब्स के साथ यूज कर सकते हो, ये यही बोल रहा है कि भाई ये जितनी वर्ब्स तुम्हारे सामने लिखी हुई है ना, ट्रीट, रिगार्ड, मेंशन, नो, डिफाइन, डिस्क्राइब, व्यू, प्रेजेंट, पोर्ट्रेट, ठीक है, इन सब के बाद यू विल बी यूजिंग द वर्ड द एडवर्ब एज। लाइक ओवर हियर इन द एग्जांपल, माय फ्रेंड पैट्रिक ट्रीटेड मी एज अ गेस्ट इन हिज बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेरा जो दोस्त है पैट्रिक, उसने मेरे को गेस्ट की तरह ट्रीट करा अपनी बर्थडे पार्टी में। तो अब यहाँ पे ट्रीट का यूज किया गया है, ट्रीट किया है, इसी में से मैंने यूज किया है, किया प्रीटीसी में से यूज किया। तो जब भी तुम इन सारे वर्ब्स का यूज करोगे तो एज लगा सकते हो, ठीक है। और एज की हिंदी क्या होती है, जैसे, ठीक है। तो मेरे दोस्त पैट्रिक ने मुझे गेस्ट के जैसे ट्रीट किया, ठीक है, यानी कि मेरा आदर सत्कार किया अपने बर्थडे पार्टी में। मिल्खा सिंह इज नोन एज द फ्लाइंग सिख, ठीक है। मिल्खा सिंह को क्या बोला जाता है, फ्लाइंग सिख बोला जाता है, तो नोन एज, ठीक है। तुमने देखा भी होगा, जितनी भी हम डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो उसमें नोन के बाद एज लगा होता है, तो ये बताता है कि नो के बाद एज लगेगा टुगेदर विद दीज वर्ब्स, ठीक है। तो इन सब वर्ब्स के बाद क्या करो, एज लगा दो, बस सिंपल। और कुछ ऐसी भी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद एज नहीं लगाना होता, जैसे ये तुम्हारे सामने है। नेम, इलेक्ट, थिंक, चूज, मेक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट। यानी कि अगर तुम बोलते हो नोन एज, डिफाइंड एज, तो सही है। लेकिन अगर तुम बोलते हो नेम्ड एज, गलत हो जाएगा। तो ये बोल रहा था मैं। तो इन सब वर्ब्स के बाद कभी भी तुम एज का यूज नहीं करोगे। लाइक ओवर हियर, द टीचर हैड चोजन द कैंडिडेट एज मॉनिटर ऑफ द क्लास। ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? क्योंकि तुमने चूज जो एक तरह की वर्ब है, लाइक एज चोजन, ठीक है, इसमें से उठाइए, है ना। तो चोजन के बाद तुम एज का यूज नहीं कर सकते हो। तो हाउ विल यू recast that sentence? The teacher had chosen the candidate monitor of the class। यानी कि देखो यहाँ पे है ना, एज हटा दिया, ठीक है। द टीचर हैड चोजन द कैंडिडेट मॉनिटर ऑफ द क्लास, ठीक है, कि भाई टीचर ने उस कैंडिडेट को क्लास के मॉनिटर की तरह चूज किया था, या क्लास के मॉनिटर चूज किया था, ठीक है। एंड लास्ट सेंटेंस, यू विल बी कॉल्ड द सचिन ऑफ द स्कूल टीम, कि तुम्हें जो है एक दिन तो नहीं लिखा, ये बस लिखा है कि तुम्हें जो है एक दिन स्कूल टीम का सचिन बुलाया जाएगा। तो कॉल के बाद एज नहीं आता, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे एज लगा देते, कॉल्ड एज द, सोचने में अच्छा लग रहा है, मतलब बोलने में भी अच्छा लग रहा है, यू विल बी कॉल्ड एज द सचिन ऑफ द स्कूल टीम, बोलने में सही लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। सो यू हैव टू इग्नोर दैट थिंग, ठीक है। सो यू विल बी कॉल्ड द सचिन ऑफ द स्कूल टीम, ठीक है। आई थिंक session is completed over here with this slide because I know what I prepared for teaching you. Okay, and with this, yeah, the kind of adverb, that is adverb manner, is completed. So each session will be denoted to each kind of an adverb. तो ऐसे ही करते चलेंगे धीरे धीरे, ना सेशन ज्यादा बड़ा करेंगे ना छोटा। तो हर एक adverb थोड़ा बड़ा है, टाइम लेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि भाई हर एक सेशन को जितनी भी काइंड्स हैं एडवर्ब की, उसके लिए रखेंगे। हर एक सेशन में एक काइंड होगा, तो धीरे धीरे चलेंगे एंड यू विल बी एंजॉयिंग माय क्लासेस, है ना। और आई होप यू हैव बीन एंजॉयिंग माय क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही, एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद द डिफरेंट काइंड ऑफ एन एडवर्ब। Until then, what you have to do, you have to be careful and you have to prepare yourself for your further examinations। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।